राजा बनने के लिए और सभी अयोध्यावासियों ने नाच गान किया है। उधर में रात्रि में कि रामे की इच्छा है कि राम ने कैकेयी से कहा हे माँ, अगर मैं राजा बन गया तो पृथ्वी का भार कौन उतारेगा। तो कैकेयी से राम ने कहा कि मैया तुम मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगो। तो कैकेयी ने कहा कि बेटा मैं वरदान तो मांगूंगी, लेकिन दुनिया वाले मेरे से कटु वचन कहेंगे, मैं वो भी सहन करूंगी, लेकिन राम तुम्हें भी मुझे वचन देना होगा। क्या कि मैं दुनिया के तायने सहन करूंगी, लेकिन बेटा राम तुझे मेरे उदर से जन्म लेना होगा। तो राम जी ने कहा कि मैया मैं तेरे उदर से जन्म जरूर लूंगा, लेकिन मैया मैं तेरा दूध ना पीऊंगा। क्यों? दूध तो मैं मैया ये अपनी यशोदा का ही पीऊंगा, पहले वचन दे चुका हूं। तो यहाँ पर कैकेयी को मंथरा ने बिगाड़ा है और मंत्रा के कहने से कैकेयी ने सुंदर वस्त्रों को उतार के पुराने वस्त्र पहन के कोप भवन में जाके लेट गई। दशरथ महाराज पहुंचे हैं और कहा कि ये मैं क्या देख रहा हूं, आप कोप भवन में क्यों लेटी हो। तो कैकेयी ने कहा कि महाराज मेरे पुत्र ननिहाल में और मेरे पुत्र से पीछे तुम राम को राजा बना रहे हो, अच्छी बात नहीं है। तब कैकेयी ने कहा कि आज मैं अपने 2 वरदान मांगूंगे। दशरथ ने कहा 2 नहीं, तुम 4 मांगोगे। नहीं, मुझे 2 ही वरदान चाहिए। तो कैकेयी आज राम से 2 वरदान मांग रही है, बड़ी प्रेम से भाव से। कलश करने में खड़ी हो जाओ। ये वासुदेव की तरफ से 101 रुपए की माला, बहुत बहुत बधाई। योद्धा तालियां वासुदेव जी के लिए। और रोशन मिस्त्री के सुपुत्र रोशन मिस्त्री के सुपुत्र की तरफ से एक माला 100 रुपए की आई है, बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री राधे। तो कैकेयी ने आज पहला वरदान मांगा है कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव का बर भर देगा। ये संजय हलवाई 101 रुपए की माला पहना के सम्मान करें। जोरदार तालियां संजय हलवाई के लिए। और भीकम सिंह जी यादव जी, भीकम सिंह जी यादव जी अहिरपुर वाले हमारे परिचित के परम मित्र हैं। ये 101 रुपए की माला पहना के सम्मान करें। जोरदार तालियां के लिए। तो भक्तों से निवेदन है कि खता अब तो 150 की स्पीड में चलेगी, आप बैठे रहना। जय जय श्री। कैकेयी ने पहला वरदान मांगा कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, और देव एक बार भरते टीका, राम को राजा ना बना करके मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। दशरथ ने कहा ये कोई बड़ी बात है, अरे हम राम को राजा नहीं बनाएंगे, तेरे पुत्र को राजा बनाएंगे, अब तो तू प्रसन्न है। तब कैकेयी ने कहा कि महाराज मेरा दूसरा वरदान और सुनो। तो कैकेयी दूसरा वरदान मांग रही है। तापस भेष विशेष औदासे, 14 बरस राम वनवासे, 14 बरस राम वनवास। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वियों का भेष, चेहरे पे उदासी, राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। दशरथ ने कहा कि तूने पहला वरदान मांगा, कोई बात नहीं, और दूसरा वरदान मांग रही है, इस जगह कोई और वरदान मांग ले। तब कैकेयी ने कहा कि रघुकुल रीते सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन
महाराज तुम्हारे रघुकुल की रीत है प्राण चले जाए लेकिन बचन जाने वाले नहीं है। तो दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं और राम जी को मालूम हुआ। मनी मन राम प्रसन्न हुए कि चलो माँ ने काम तो बना दिया। आज राम वनवास जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे श्रोताओं लखन लाल भी साथ में जा रहे हैं, जानकी जी भी साथ में जा रही हैं। सभी अयोध्यावासी रो करके और पीछे चल रहे हैं। सुखदेव जी कहते कि राजन कि तपसी का भेष धार के भगवान बन चले, तपसी का भेष धार तपसी का भेष धार के भगवान बन चले।